क्या आपने कभी सोचा है कि हम भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियों के कारण हमें उसापन का पूरा फल क्यों नहीं मिलता? क्या आपके घर में भी मंदिर है, लेकिन जीवन में सुख शांति की कमी महसूस होती है? दोस्तों, आज हम आपको ऐसी महत्वपूर्ण और छुपी हुई बातें बताने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आपके जीवन, परिवार और धन संपत्ति पर पड़ता है। अगर आपके घर के मंदिर में ये एक भी गलती हो रही है, तो यह धीरे धीरे आपके पूरे परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है, चाहे आप रोजाना पूजा क्यों न करते हो। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि पूजा घर में कौन सी चीजें रखना अनिवार्य है और किन चीजों को वहां से तुरंत हटा देना चाहिए। ये बातें आपको कोई और नहीं बताएगा। और हाँ, अगर आपके घर के मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति है, तो ये वीडियो आपके लिए और भी जरूरी हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा जो आपके जीवन में शांति, समृद्धि, सकारात्मकता लेकर आएगी। दोस्तों, जिंदगी में कुछ चीजें इतनी जरूरी होती हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप माचिस तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने घर के मंदिर में ये 10 चीजें रखना न भूलें। आज हर घर में मंदिर तो होता ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं? यह जानकारी आपके परिवार की तरक्की और मां लक्ष्मी की कृपा के लिए बेहद जरूरी है। अगर आपके मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को तुरंत देखें, ध्यान से सुनें, क्योंकि यह जानकारी आपके परिवार को विनाश से बचा सकती है। ये वो गुप्त बातें हैं जिन्हें लोग अक्सर छिपाकर रखते हैं, लेकिन इनके बारे में जानने से परिवार में सुख, समृद्धि और धन संपत्ति बढ़ती है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा है, तो समझ लीजिए कि आपके घर में सुख शांति के साथ साथ मां लक्ष्मी का भी सदैव वास रहेगा। आज भी कई लोग मंदिर के सामने ऐसे काम करते हैं जो उन्हें दुख की ओर ले जाते हैं। क्या आप जानते हैं, कुछ लोग अपने मंदिर के सामने गलत संबंध बनाते हैं, जो बहुत ही नकारात्मक होता है। अक्सर देखा जाता है कि पति पत्नी समय का ध्यान नहीं रखते और जब चाहें मंदिर में संबंध बना लेते हैं। ऐसे लोग अक्सर अपना और अपने परिवार का नाश कर देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी 10 चीजें हैं जिन्हें आपको अपने घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। आइए, बिना समय गंवाए इस जरूरी जानकारी की ओर बढ़ते हैं। वीडियो देखने से पहले अपने घर के मंदिर से ये सारी चीजें हटा दें। तो ध्यान से देखिए कि हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। आज अगर आपके घर में मंदिर है और आप भगवान की पूजा करते हैं, तो अपने मंदिर के लिए, अपने भगवान के लिए यह वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो को भूलकर भी ना छोड़ें, वरना आपका घर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। वीडियो को हल्के में लेने की गलती न करें। घर में इतनी गरीबी होगी कि खाने को अनाज नहीं मिलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन तो ये वीडियो देखना ही पड़ेगा। इसलिए हो सके तो बर्बाद होने से पहले ये वीडियो देख लीजिए। परिवार बर्बाद होने से पहले बच जाएगा। आज भी भारत में ऐसे कई लोग रहते हैं जिन्होंने अभी तक अपने घर के मंदिर से इन चीजों को नहीं हटाया है, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने घर के मंदिर को अपने बेडरूम में ही रखा है। ऐसे में कई पति पत्नी ऐसे होते हैं जो अपने घर के मंदिर वाले कमरे में, यानी बेडरूम में एक साथ सोते हैं। मतलब वो कमरा जिसमें पति पत्नी एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, और दोस्तों, वो रिश्ता बनाते हैं रात को एक साथ। जरा सोचिए, आपके बेडरूम में भगवान का मंदिर है और आप भगवान के मंदिर के सामने संबंध बनाने लगते हैं। भगवान के मंदिर के सामने ऐसा करना बहुत गलत है। हमारी आपसे विनती है कि हो सके तो अपने बेडरूम में कभी भी मंदिर न बनाएं। हम ये नहीं कह रहे कि पति पत्नी को संबंध नहीं बनाने चाहिए। दरअसल हम आपको ये बता रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध बनाने चाहिए, लेकिन घर का मंदिर अलग होना चाहिए। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां पूजा घर न हो, और पूजा घर ही वह स्थान है जहां से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आपका पूजा घर वास्तु के अनुसार ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर सके। अक्सर आपने देखा होगा कि हम पूजा घर में मूर्तियां तो रखते हैं, लेकिन पूजा घर में कुछ ऐसी चीजें भी रख देते हैं जिनसे घर का विकास होने की बजाय बिगड़ जाता है। अक्सर लोगों को एक गलत फहमी हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वास्तुशास्त्र को हल्के में लेते हैं और घर में उन चीजों को नहीं रखते जहां उन्हें रखना चाहिए। दोस्तों, आजकल की महिलाएं जो शादी करके नई बहू बनकर हमारे घर आ रही हैं, उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं होता और न ही उन्हें पता होता है कि मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं।
उन्हें मंदिर के सामने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आजकल की महिलाएं जो हमारे घर आ रही हैं, उन्हें इन बातों का जरा भी ज्ञान नहीं है। इसलिए आजकल की महिलाएं मंदिर के सामने ही कुछ भी और सब कुछ कर लेती हैं। जिस तरह भगवान की पूजा करने का समय होता है, उसी तरह दोस्तों, पति पत्नी के लिए एक दूसरे के साथ संबंध बनाने का भी यही सही समय होता है। लेकिन आजकल के जमाने में कई महिलाएं और कई पुरुष संबंध बनाने के लिए वक्त भी नहीं देखते। जैसे जब कोई महिला रसोई में खाना बना रही होती है, तो पुरुष संबंध बनाने के लिए रसोई में चला जाता है। हालांकि यह सही नहीं है और महिलाएं अपने पतियों को मना नहीं करती। आधुनिक समय में पति पत्नी का किचन ही बेडरूम बन जाता है, इसका पता ही नहीं चलता। और जब घर उजड़ने वाला होता है, तब मन ठहर सा जाता है। अगर आपके घर में ऐसी कोई औरत है, तो वो आपको मार डालेगी, आपको घुट घुट कर मरना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई औरत आपके साथ है, तो आज आधुनिक समय में ऐसा समय आ गया है कि जिस तरह घर की औरतें अपने कपड़े बदलती हैं, उसी तरह वो अलग अलग तौर तरीकों और परंपराओं में समय बिताने लगी हैं। आपको बताने का मन तो नहीं कर रहा, पर दोस्तों, सच तो यही है कि आज महिलाएं बहुत बदल गई हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय सीताराम जरूर लिखें। जय श्री राम जी। जो भी भक्तगण यह वीडियो देख रहे हैं, उनके घर में सुख समृद्धि आए, उनके घरों में कोई कष्ट न आए और पूरा परिवार सुख शांति से जीवन व्यतीत करे। अगर आप में से कोई भी रामचंद्र जी को मानता है, यानी अगर आप सच्चे भक्त हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय सीताराम लिखें। जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम लिखे, उनके मन में जो भी मनोकामना हो, कृपया उसे पूर्ण करें। दोस्तों, पूजा घर में इन चीजों का रखना जरूरी है। अशुभ धन का नाश होता है और माता ऐसे घर को छोड़कर चली जाती हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में हम उन खास चीजों के बारे में जानेंगे जिनका पूजा घर में होना बेहद जरूरी है। अगर आप घर में सुख समृद्धि और धन संपत्ति चाहते हैं, तो पूजा घर में इन 3 चीजों का होना जरूरी है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि हर इंसान अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर या मंदिर जरूर बनाता है, जिसमें वह अपने सभी प्रिय देवी देवताओं और उनसे जुड़ी सभी जरूरी चीजों को श्रद्धा पूर्वक रखता है। वह अपने मंदिर में देवी देवताओं के चित्र, पूजा की सामग्री आदि भी रखता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में मंदिर में कुछ चीजें रखना जितना शुभ माना गया है, उतना ही अशुभ भी। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़े व नुकसान होता है। आज हम ऐसी ही कुछ अशुभ चीजों के बारे में जानेंगे, जिन्हें कई लोग अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी चीजें हैं, तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर कहीं और रख दें। लेकिन घर में पूजा की चीज भूल कर भी न रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीजें धार्मिक हैं और इनकी भी पूजा होनी चाहिए। दोस्तों, भगवान कृष्ण कहते हैं कि कल युग में इंसान कुछ अशुभ चीजों की पूजा करेगा, जिन्हें शास्त्रों में अशुभ माना गया है। भगवान कृष्ण ने भविष्यवाणी की थी कि कल युग में मनुष्य अशुभ चीजों की पूजा करेगा। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते, तो लोहे का दीपक इस्तेमाल करें। अगर आप ईश्वर में गहरी आस्था रखते हैं, तो गुड़ और घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी बात, स्वास्थ्य। घर के मंदिर में ये जरूर होना चाहिए। आप इसे मिट्टी से बना सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य आपके घर की मजबूती, सौभाग्य, समृद्धि और अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले अच्छे स्वास्थ्य का चिन्ह जरूर बनाया जाता है। तीसरी चीज है घड़ा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि घड़ा सुख समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से एक शुभ घड़ा बनाई और उस पर शुभ घड़ा जरूर रखें। ऐसा करने से घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है और समृद्धि प्राप्त होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत कम लोग जानते हैं कि शंख की रचना समुद्र के 14 रत्नों से हुई थी। इसी कारण से शंख महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती है, इसलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। घर में शंख की उपस्थिति से महालक्ष्मी भी प्रसन्न रहती हैं और उस घर में कभी धन की कमी नहीं होती। पांचवी चीज है घंटी। आपने मंदिर में घंटी जरूर देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। इसलिए जब मंदिर में घंटी बजाई जाती है, तो वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है।
जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि के द्वार भी खुलने लगते हैं। तो ये हैं वो चीजें जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। आइए अब समझते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश की मूर्ति। घर में कभी भी 3 या 5 इतनी बड़ी संख्या में भगवान गणेश की मूर्ति न रखें। अपने मंदिर में भगवान गणेश की केवल 2 मूर्तियां रखना ही शुभ माना जाता है। अगर आप अपने शुभ की कामना करते हैं तो मुख्य द्वार पर अंदर की ओर मुख किए हुए भगवान गणेश की मूर्ति लगाएं। कई लोग मुख्य द्वार पर बाहर की ओर मुख किए हुए भगवान गणेश की मूर्ति लगाने की गलती करते हैं, जिससे उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप चाहें तो भगवान गणेश की मूर्ति मुख्य द्वार के दोनों ओर या अंदर की ओर रख सकते हैं, लेकिन इसे कभी भी बाहर की ओर मुख करके न रखें। दूसरी बात, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल न रखें। इसके साथ ही पुराने टूटे हुए चावलों को ज्यादा समय तक न रखें, इससे नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। ध्यान रखें कि मंदिर में रखे चावलों को हल्दी में भिगोकर ही इस्तेमाल करें, आपको ज्यादा शुभ फल मिलेंगे। तीसरी चीज, पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में आपके पूर्वजों की तस्वीर है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में घर के मंदिर में मृत व्यक्तियों की तस्वीरें रखना अशुभ माना जाता है। मृत व्यक्तियों का आदर और सम्मान तो किया जाता है, लेकिन उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं होता। मृत व्यक्तियों की तस्वीरें मंदिर के वातावरण को भी नकारात्मक बनाती हैं और इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। बहुत से लोग अपने घर के मंदिर में साधु संतों की तस्वीरें या मूर्तियां रखते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन भूलकर भी पूजा घर में न रखें। भैरव जी और शनिदेव की मूर्तियां भी घर में रखनी चाहिए। घर के मंदिर में भैरव जी, शनिदेव या काली माता की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी को हमेशा बैठने की मुद्रा में रहें। ऐसे में हमें इन मूर्तियों को पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं उन खास चीजों के बारे में जो आपके पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। पूजा घर में इन चीजों के होने से घर में धन की वर्षा होती है। मां लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। इसलिए सबसे पहली बात, हमारे शास्त्रों में गंगा जल को बहुत पवित्र माना गया है, इसलिए पूजा कक्ष में गंगा जल का होना बहुत जरूरी है। गंगा नदी सभी पापों का नाश करती है और सभी रोगों का नाश करती है। इसलिए यदि आप अपने पूजा कक्ष में एक छोटे तांबे के बर्तन में गंगा जल रखते हैं तो यह आपके पूजा कक्ष को शुद्ध रखेगा और आपको अपनी पूजा का पूरा फल मिलेगा। दूसरी चीज है बर्तन। शास्त्रों में घड़े को संपूर्णता का प्रतीक माना गया है। सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्रि पर्व हो या कोई अन्य उत्सव या कोई भी शुभ कार्य, घड़े की स्थापना के बिना सब अधूरा माना जाता है। पूजा में घड़े का प्रयोग देवताओं को आमंत्रित करने के लिए किया जाता है। दैनिक पूजा के दौरान भगवान के सामने तांबे के लोटे में जल रखना अत्यंत शुभ होता है, जिससे हमें उसका चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलता है। इसीलिए पूजा में तांबे के लोटे का प्रयोग जरूरी है। अगर किसी सामग्री की कमी हो जाए तो चिंता न करें और न ही पूजा बीच में छोड़ें। ऐसी स्थिति में भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं और मन ही मन उस बात का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल या किसी अशुद्ध धातु के बर्तन में पानी न रखें। गंगा जल को एल्यूमिनियम या लोहे के बर्तन जैसे अशुद्ध धातु में न रखें। तांबे के बर्तन में जल रखना शुभ होता है। भगवान शिव को केतकी का फूल न चढ़ाएं। किसी भी पूजा में अपनी मनोकामना की सफलता के लिए दान अवश्य करें। कमल का फूल विशेष रूप से देवी लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए, और अगर आप ऐसा शुक्रवार के दिन करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। तो दोस्तों, ये थी अन्न पूजा घर से जुड़ी कुछ जरूरी बातें, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें, ताकि हम जान सकें कि आप सच्चे भक्त हैं। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो आपसे मिस न हो जाए। जय श्री राम। आपका मंगलमय